हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी। डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग टेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में देखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखे और आई होप जितने हम प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंसेस दिए थे वो आई होप आप लोग से बन गया होगा। और यदि प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में, लगातार मैं बोल रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसे शेयर कीजिए, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था कि मैं डेली एक टेंस को ही पढ़ाऊँगा। बिकॉज यदि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो उस चीज़ का कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यदि हम टेंस, फिर कोई भी टेंस आ जाए, कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी टेंस का माइंड में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, ताकि यदि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए, तो आप कोई भी बुक यदि उठाते हो तो वो आपसे बनना चाहिए। मेरा मेन मोटो यही है। ये नहीं कि एक दिन में हम पूरे टेंस को खत्म कर दिए और आपको समझ में कुछ नहीं आया तो फिर जो मेरा ये जो प्रयास है वो फिर सफल नहीं होगा। इसलिए पर डे हम एक टेंस के बारे में ही आपको बताएंगे और हम चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम क्लियर वे में आपका टेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि टेंस का कंसेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा तो ही आप अपने लाइफ में हिंदी से इंग्लिश में बोल पाइएगा, किसी भी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में फॉर्मेट बना पाइएगा। ओके, तो नाउ कम टू द पॉइंट एंड नाउ लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले पिछले टेंस के ही तरह जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, यानी इसका हेडिंग से ही लग रहा है कि पूर्ण, मतलब इसमें कोई भी जो एक्शन होगा वो बिल्कुल पूर्ण होगा, यानी कोई भी काम इसमें पूर्ण होगा। जैसे पिछले टेंस के तरह ही भी इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यदि मेरे सामने जो सेंटेंस है, जो वाक्य आया है, वो किस टेंस का है। तो यदि क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहे तो हम उसे समझेंगे कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ओके, कहाँ पर ए चीज़ की पहचान हम कहाँ पर करेंगे? वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में रहना चाहिए, तब हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ओके, और जब हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं पानी पी चुका हूँ। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैं पानी पी चुका हूँ, तो पीना, पीना क्या है? एक वर्ब है और वर्ब के अंत में क्या लगा हुआ है? चुका हूँ। तो पढ़ें, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ये सब लगा रहे क्रिया के अंत में, तो हम समझेंगे कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैंने पानी पी लिया है। यहाँ पर चुका है नहीं है, लेकिन लिया है, या है। पानी पी लिया है तो पानी पीना, पीना क्या है? वर्ब है, क्रिया है, और उस क्रिया के अंत में लिया है यानी या है। तो यहाँ पर देखिए ना कि चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहे क्रिया के अंत में, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने पानी पी लिया है, ये कौन टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आगे देखते हैं, सीता गाना गा चुकी है। यहाँ पर देखिए, चुकी है, गाना गा चुके, गाना क्या है? एक वर्ब है और वर्ब के अंत में चुकी है लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस का वाक्य हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया। नेक्स्ट, वे लोग खाना खा लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, वे लोग खाना खा लिए, खाना, खाना क्या है? खाना तो यह हो गया भोजन, और ये खाना क्या है? मीन्स इट मीन्स खाना, तो ये क्या है? क्रिया, और क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है लगा रहे तो वो वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली
टेंस को तो आइडेंटिफाई हम कर लिए कि ये जो मेरा वाक्य दिया हुआ एक किस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर से हमने पहचान लिया, इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो अब पिछले टेंस की तरह ही इस टेंस को बनाने का भी एक स्ट्रक्चर है, बनाने का नियम है, जिसे आप अपने माइंड में एकदम बिल्कुल सेट कर लीजिए। इसको किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव प्लस V3 का मतलब क्या, यानी वर्ब जो होगा उसका तीसरा रूप। जैसे कि गुड बोलते हैं तो गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, ईट, एट, ईटेन, राइट, रोट, रिटेन। तो ये जो थर्ड फॉर्म वर्ब का होता है वो इसमें यूज होता है। ओके, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर थिंग। तो यहाँ पर देखते हैं कि हैज़ और हैव, तो हैज़ और हैव कैसे लगाएंगे, तो थोड़ा याद कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसमें एस लगा हुआ रहता था, जिसे डज और डू रहता था, तो डज में DOES लगा हुआ रहता था। तो डज किसके साथ लगाते थे, ही, सी, इट, नेम या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ डज लगाते थे। तो यहाँ पर भी देखिए एस लगा हुआ, यानी हैज का जो यूज होगा, यानी हमारा सब्जेक्ट यदि ही रहे, सी रहे, ईट रहे, नेम रहे या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट रहे थर्ड पर्सन का, तो उसके साथ हैज का यूज करते हैं। ओके, और हैव का यूज कहाँ करेंगे, तो आई, वी, यू, दे या फिर प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। और चूंकि हैज हैव आ गया तो वर्ब का, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या देखें कि वर्ब प्लस ING यानी V4 का यूज होता था, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का यूज होगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर थिंग, जो भी आगे नेक्स्ट आएगा वो लिख देंगे। ओके, जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया कि मैं पानी पी चुका हूँ, तो ये चूंकि हम लोग पहचान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भाग है। अब बनाने का नियम स्ट्रक्चर क्या है कि पहले सब्जेक्ट, मैं पानी पी चुका हूँ, पानी कौन पिया, मैं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, कर्ता कौन हो गया, मैं, तो यहाँ पर लिख दिए आई। अब आई के साथ हैज या हैव क्या लगेगा, तो आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है, पीना, तो ड्रिंक मीन्स पीना, तो ड्रिंक का तीसरा रूप होता है ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। तो तीसरा फॉर्म जो हो गया वो हो गया ड्रंक, और पानी, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पिया, पानी पिया, तो वाटर, आई हैव ड्रंक वाटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैंने पानी पी लिया है, वाक्य सेम है, वाक्य सेम है, मैं पानी पी चुका हूँ यानी काम हो चुका है, एक्शन पूर्ण हो गया, या मैंने पानी पी लिया है, बोथ आर सेम। सिर्फ यहाँ पर हम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया हूँ कि क्रिया के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे, या है, ये है लगा रहे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो उसको भी सेम वही बनाएंगे, आई हैव ड्रंक वाटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सीता गाना गा चुकी है, तो देखते हैं सीता गाना गा चुकी है, तो चुका है, चुकी है लगा हुआ है, तो गाना, गाना कौन गाना गाया, सीता, तो सीता मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो सीता लिख दिए। उसके बाद हैज या हैव, तो ही, सी, इट, नेम, तो सीता क्या है, नेम, तो नेम के साथ क्या लगेगा, हैज, तो सीता हैज। उसके बाद गाना, गाना का क्या होता है, सिंग, सिंग मीन्स गाना, तो सिंग का क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंग, सैंग, संग, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, उसी प्रकार से सिंग, सैंग, संग। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक चार्ट दे दूंगा वर्ब का थर्ड फॉर्म का, सेकेंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का, फोर्थ फॉर्म का, या फिर जो उसका पांचवा जो फॉर्म होता है उसका एक बिल्कुल लिस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूंगा। वो उसको बिल्कुल आप बाय हार्ट कर जाइएगा, ताकि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं या फिर नेक्स्ट जब चलिएगा पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, तो आपको वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज में आएगा। और इतना ही नहीं, ये जो है आपको स्पोकन में भी काम करेगा, जब आप हिंदी वाक्य से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यदि आप बोलना चाहिएगा तो वहाँ भी आपको थर्ड फॉर्म का मतलब कि यूज में आएगा। तो उसका एक हम चार्ट आपको उपलब्ध करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, एंड नाउ कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वे लोग खाना खा लिए हैं, तो लिए हैं, या है, ई है, ए है भी लगा हुआ रहेगा,
तो मेरा बाघ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा, यानी उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही बाघ समझेंगे। तो उसको भी हम इसी स्ट्रक्चर में बनाएंगे। दे, बेलोग का क्या है, कौन खाना खा लिया है, बेलोग, तो सब्जेक्ट क्या आ गया, कर्ता कौन हो गया, बेलोग। तो दे के साथ क्या लगता है, हैव, तो दे हैव, और खाना, खाना के क्या होता है, ईट, ईट मीन्स खाना, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटेन, तो दे हैव ईटेन, और क्या खाया है, खाना यानी भोजन, तो दे हैव ईटेन फूड। ओके, तो अभी तक तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीखे, इसका स्ट्रक्चर देखे और कुछ एग्जाम्पल को हम लोग सोल्व किए। अब यहाँ पर ये सारे जो सेंटेंसेस जो था वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस था। अब हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का नाम आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम आएगा, तो बिल्कुल माइंड में एक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, दैट मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आगे आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा और बाकी सेम चीज़ रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैज़ हैव, तो हैज़ हैव को पहले लाएं, हैज़ हैव को पहले लाएं, बाकी सब्जेक्ट लिख दिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर थिंग। ओके, यानी सेम चीज़ रह गया। यानी अब हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे आई हैव ड्रंक वाटर, मैंने पानी पी लिया है या मैं पानी पी चुका हूँ। अब इसको हमको इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो मेरा है उसको आगे लाएंगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, तो लिखेंगे क्या, हैव, देखिए यहाँ पर हैव, उसके बाद आई, हैव आई ड्रंक वाटर। ओके, हैव आई ड्रंक वाटर, और उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यदि निगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव दोनों मिला हुआ रहे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों मिला हुआ रहे, तो क्या करेंगे, तो जिस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखे थे कि इंट्रोगेटिव उसमें शामिल है, दैट मीन्स सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद फिर नॉट को रखेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या किए थे कि अमेजार को बाहर किए थे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट किए थे। तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज या हैव होता है, तो हैज हैव को बाहर लाएं, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। ओके, तो इस पर हम एक सेंटेंस बनाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हैव आई, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद नॉट ड्रंक वाटर, हैव आई नॉट ड्रंक वाटर, क्या मैंने पानी नहीं पिया है, तो इस तरह से बोलेंगे। और यदि सिंपल निगेटिव सेंटेंस रहे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि जिस प्रकार से बनाए, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, तो जो मेरा निगेटिव सेंटेंस रहेगा, नकारात्मक वाक्य रहेगा, तो सिर्फ हैज या हैव के जस्ट बाद नॉट जोड़ देंगे, बाकी हमारा सेम रह जाएगा। जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है, सब्जेक्ट प्लस हैज है, उसके बाद प्लस नॉट, अब सिर्फ यहाँ पर नॉट कर दिए हैं, अब प्लस V3 ऑलरेडी है, ऑब्जेक्ट है, अदर थिंग है, तो यहाँ पर भी V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग है। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव के जस्ट बाद क्या लिख देंगे, नॉट, तो आई हैव नॉट, देखिए आई हैव ड्रिंक वाटर लिखे ना, तो यहाँ पर आई हैव निगेटिव रहेगा तो यहाँ पर नॉट जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ा है आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। इसे दूसरा रूप में भी ले सकते हैं, हैव और नॉट को एक साथ जब आप लिखिएगा तो आई हैवेंट ड्रंक वाटर। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग अफर्मेटिव देखे, इंट्रोगेटिव देखे, निगेटिव देखे, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का देखे। अब एक जो लास्ट में हम लोग आता है WH क्वेश्चन। यदि मेरा कोई वाक्य ऐसा है जो कि जिसमें कि WH वर्ड का यूज रहे, WH वर्ड बताए थे ना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि WH क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें WH वर्ड आते हैं। जैसे WH वर्ड कौन कौन से होता है, तो WH वर्ड जैसे व्हाट, विच, हु, हाउ, हुम, etc। तो इन सारे वर्ड्स को हम लोग WH वर्ड्स बोलते हैं। और WH वर्ड्स यदि हमारे वाक्य में मौजूद हो तो उसे हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, तो सिंपली जैसे कि हम लोग पिछले टेंस में पढ़े थे कि WH क्वेश्चन को सबसे आगे रखेंगे, यानी WH क्वेश्चन नहीं, सॉरी, WH वर्ड कह सकते हैं, यानी WH वर्ड को सबसे आगे रखेंगे, यानी व्हाट, विच, वाई, हु, हाउ, etc। उसके बाद सेम चीज, मेरा स्ट्रक्चर सेम रह जाएगा।
यानी इंट्रोगेटिव है जब को आगे करेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, चूंकि निगेटिव भी है तो नॉट, यदि निगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लिखेंगे, प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। जैसे वाई, WH वर्ड आ गया, वाई आगे आ गया, उसके बाद हैव हो गया, क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यू है, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3 गॉन, गो, वेंट, गॉन। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर गो का थर्ड फॉर्म लिखिए गॉन, और टू मार्केट, कहीं जाने के पहले हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, जैसे बाजार जाना, घर जाना, है ना, टू हाउस, बट नॉट यूज टू होम। ओके, तो कहीं जाने के पहले हम लोग टू लगाएंगे। तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट? आप बाजार क्यों नहीं गए हैं, है ना। इसको हिंदी क्या हो गया? आप बाजार क्यों नहीं गए? तो क्यों का वाई हो गया, और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिए, तो वाई हैव, उसका सब्जेक्ट यू, और नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके पहले टू लगा दिए, तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम लोग सीखें, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फिर आइडेंटिफाई हो गया तो हम उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से उसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेट करने के क्रम में यदि मेरा अफर्मेटिव वाक्य हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, या फिर WH क्वेश्चन हो, या फिर WH वर्ड से रिलेटेड कोई वाक्य हो, तो उसे हम किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सारा फॉर्मेट आपके सामने मैंने रखा। इसके बावजूद यदि आपको पसंद नहीं आता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं पर आपको प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिएगा, बताइएगा कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, अब आज के प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेज हैं जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने घर पर इसे यदि आप बना लेते हैं तो आप समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको समझ में आ गया। जैसे राम बाजार जा चुका है, क्या तुमने भोजन कर लिया है, उसने अपना कपड़ा नहीं धोया है। चौथा है वे लोग क्यों बाजार नहीं गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये जो है आपका होम प्रैक्टिस के लिए था। घर पर आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो 4 सेंटेंसेस मैंने आपको होम टास्क के रूप में जो दिया है, इसे आप बिल्कुल बनाइए। उसी से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा टेंसेस उतना ही आपका स्ट्रांग होगा। बिकॉज एक पॉपुलर प्रोवर्ब भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप अभ्यास कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका टेंसेस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो, आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बिल्कुल एक माइंड में क्लियर कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आशा करते हैं कि आप कोई भी बुक को उठाकर यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात बनाते हैं तो आपसे जरूर बनेगा, इतना तो मुझे विश्वास है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर दिन की तरह आज भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कि इस तरह की टीचिंग की आवश्यकता है। तो हमारा जो ये मोटो है इंग्लिश पहुंचाने का प्रत्येक जरूरतमंद स्टूडेंट तक, तो उनको इससे हेल्प मिल सके, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।